वचन बाबूजी महाराज भाग चौथा वचन नंबर 37। आगरा 20 अक्टूबर सन 1939। संतों के मठ और उनसे पेशतर जितने मठ हुए उनमें खास फर्क ये है कि संतों ने सूरत का पता दिया जिससे पहले सब बेखबर थे। संत मत की धारणा करने के लिए इस देश को परदेश समझना और इसको छोड़ने का इरादा करना इस मत का ओनामासीधम ओम नमः सिद्धम है। संतों के मत और संतों से पेशतर जितने मत और मजहब जारी हुए उनमें खास फर्क ये है कि सुरत जो कि असली जान और रूह है उसका भेद और पता न किसी को मिला और न किसी को मालूम हुआ। संतों के आने से पहले जो मत और मजहब जारी हुए थे उनमें योगेश्वर ज्ञानियों का मत सबसे ऊंचा है। ब्रह्म के अवतार भी आए लेकिन उनमें से किसी को भी सूरत की खबर नहीं थी। सूरत का भेद और उपदेश पहले पहल संतों ने दिया। काल यानी निरंजन का जो आदि रूप है उसको सत्पुरुष का हाल मालूम है मगर उसको उसने छिपाया, किसी पर जाहिर नहीं किया। सृष्टि का भार माया यानी आज्ञा पर डालकर आप अलग हो गया, अपना अलग दीप रचा और उसमें बैठकर नाना विधि से योग आरंभ कर दिया। माया यानी आज्ञा को काल के आदि रूप की खबर है मगर उसको उसने छिपाया और अपने 3 पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को और सहज जल कमल के निरंजन को भी जाहिर नहीं किया। अब ख्याल करना चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 मूल देवता हैं उनको ही और सहज जल कमल के निरंजन को ही काल के आदि रूप की भी खबर नहीं है तो सत्य पुरुष की खबर तो किसी को हो ही कैसे सकती है। खबर और भेद ये 2 अलग अलग हैं, इनमें फर्क है। जब तक सत्य पुरुष से संयोग अवस्था न प्राप्त हो तब तक सत्य पुरुष का भेद नहीं मालूम हो सकता। काल को संयोग अवस्था न प्राप्त हुई और न हो सकती है। यूं तो उसमें बड़ी भारी चैतन्यता है और सत्य पुरुष का पुत्र है मगर इतनी चैतन्यता उसमें नहीं है कि सत्य पुरुष से संयोग हो सके। इसलिए काल को सत्य पुरुष का भेद नहीं मालूम है। सत्य पुरुष की खबर उसको है और जो कुछ हाल सत्य पुरुष का उसको मालूम था उसको भी उसने छिपाया। ये वो जानता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम में कुछ शक्ति नहीं है और सत्य पुरुष की असली जान की जान है। इसलिए वह आप तो सत्य पुरुष के ध्यान में लग गया मगर इस थोड़े से हाल को भी किसी पर प्रकट नहीं किया क्योंकि उसका मतलब इसी में है कि सुरतें इस देश को छोड़कर सत्य देश में न जाने पावे, यहीं फंसी हुई रहें। लिहाजा संतों के आने से पहले जितने मत मतांतर यहाँ प्रकट हुए और अवतार और वली और पैगंबर और महात्मा वगैरह जो कोई आया किसी को सत्य पुरुष सत्य देश और सुरत का भेद नहीं मालूम हुआ। शुरू शुरू में जो संत आए उन्होंने समय के अनुसार योग मत और ज्ञान मत का भी वर्णन किया, बल्कि ज्यादा वर्णन इन्हीं का किया क्योंकि उस समय संतों के मत को सुनने वाला और मानने वाला कोई नहीं था। वो ऐसा जमाना था कि जब तक पुराने योग मत और ज्ञान मत की बातें न कहें और राम और ब्रह्म का नाम न लें तो कोई सुने ही नहीं। इसलिए उस समय के संत साध महात्माओं को योग मत और ज्ञान मत का भी वर्णन करना पड़ा मगर अपनी वाणी में कहीं कहीं इशारे में संत मत का भी भेद दिया और संत मत को ही ऊंचा ठहराया। जोग ज्ञान मत इन्हू भाखा
पुण्य संतन मत ऊंचा रखा। और न सिर्फ संत मत का भेद ही दिया, बल्कि साफ साफ फक्कड़पने से कह गए कि 4 वेद का तो हम आसन करते हैं, इसलिए तो संत पलटू साहब को जला दिया गया था। वो वक्त ही ऐसा था, बड़ा अत्याचार था। चाहे वो सब बुराइयां जो एक मुल्क की दूसरे मुल्क पर हुकूमत होने से होती हैं मौजूद हों, मगर इस मानी में फिरंगी राज अच्छा है कि पहले वाला अत्याचार अब नहीं है। मौत से जो होता है वो अच्छा ही होता है। तुलसी साहब ने संत मत का भेद बहुत ज्यादा खोलकर वर्णन किया। शून्य तक की गति वाले जो साध और महात्मा इस पिछले अरसे में आए, वह भी संतों की ही श्रेणी में रखे गए, यानी उनका मत भी संत मत ही माना गया। स्वामी जी महाराज के यहाँ शुरू में ग्रंथ साहब वगैरह का पाठ होता था। उस वक्त लोग गुरु नानक को बहुत मानते थे और सब कड़ा प्रसाद वगैरह किया करते थे। जब तक उनके साथ उसी तरह न बरता जाता, तब तक उनको किसी तरह भी परमार्थ का थोड़ा बहुत लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता था। मसलहत वक्त समझकर सब कुछ किया, मगर अधिकारी जीवों पर संत मत और राजहंस मत की उत्तमता प्रकट की और साफ साफ कह दिया कि जितने पुराने मत और मजहब हुए हैं सब काल के जाल हैं। सच्चा और पूरा उद्धार तभी होगा जब संत मत की सत्य रूप में सत्य धारणा की जाए। उन्होंने बताया कि जिसको आज तक जान और रूह और आत्मा और परमात्मा वगैरह कहते आए हैं, वो असली जान और रूह नहीं है। वह मन ही का ऊंचे घाट का व नीचे घाट का रूप है। असली जान और रूह जिसको सुर्त कहते हैं, वो जौहरी बिल्कुल अलग और न्यारा है। उसका भेद और पता आज तक किसी को मालूम ही नहीं हुआ। वो मालिक की अंश और हम जात व हम जौहर है। वो अंतर के अंतर्गत और अंतर्मुख है। बाहर और नीचे की जानिब जिसका रुख है, वो असल में रूह नहीं है। जिसका रुख अंदर और ऊपर की जानिब है, वह असली रूह और जान और सूरत है, और उसका भंडार निर्मल चैतन्य देश, सत्य देश, संतों का देश है, जहाँ केवल अंतर्मुख शक्ति यानी आंतरिक आकर्षण है। वहाँ बहिर्मुख शक्ति और जड़ता का नाम व निशान भी नहीं है। सुर्त तन और मन से कतई न्यारी होकर जब उस सत्य धाम में प्राप्त होगी, तब सच्चा और पूरा उद्धार होगा। वही सूरत का निज देश और निज धाम है। पिंड और ब्रह्मांड जिसमें पार ब्रह्म पद भी शामिल है, परदेश है। इसको छोड़ना पड़ेगा। संतों की वाणी की एक एक लाइन में यही लिखा हुआ है कि इस देश को छोड़ो, ये परदेश है। तन मन इंद्री यह परदेश, छोड़ो भेक भुवन का लेश। जैसे बहु रुपया बहुत भेक बनाता है, उसी तरह से इस भुवन में यानी काल की रचना में जीव बराबर भेष बदल रहा है। कभी कोई रूप धारण करता है और कभी कोई। ये भेष बदलने की रचना है। यहाँ सूरत का असली रूप तो है ही नहीं। कभी किसी खोल में बैठती है और कभी किसी में। संत फरमाते हैं कि इस भेष भुवन का लेश छोड़ दो, यानी लेश मात्र भी ये भेष भुवन न रहे। संतों की वाणी का लोग पाठ कर जाते हैं, मगर तवज्जो और गौर से नहीं पढ़ते। इससे संतों की वाणी में क्या लिखा है और उसके क्या मानी हैं, उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित नहीं होता। इस देश को छोड़ने का पुख्ता इरादा पैदा हो और ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जावे कि हमको यहाँ रहना नहीं है, ये हमारा घर नहीं है, परदेश है, तब संत मत की धारणा हो सकती है और संत मतानुयायी बन सकता है। मगर सिर्फ इतने से ही ये देश छूट नहीं जाएगा या कि सत्यलोक में नहीं पहुंच जाएगा।
ये तो जब संत सद्गुरु अपनी दया व मेहर से करनी करावेंगे तब धीरे धीरे होगा। मगर संत मत की धारणा करने के लिए ये जरूरी है कि इस देश को परदेश समझने लगे और इसको छोड़ने का इरादा कर ले। यह संत मत का ओनामासीधम है। ओम नमः सिद्धम का ओनामासीधम अपभ्रंश है। इसी को पंजाब में ओम नाम सीधा बोलते हैं। पेशतर के वक्त में बच्चे को जब पाठशाला में पढ़ने बैठाते थे तो वहां गुरु उससे पहले ओम नमः सिद्धम कहलवाता था और लिखवाता था और तब पढ़ाई आरंभ होती थी। इसको पंडितों ने बिगाड़ कर ओनामासीधम कर दिया। इसके मानी ये हैं कि ओम यानी ओंकार जो कि तीन लोक की रचना का मालिक है उसको नमस्ते और उसी से सब काम सिद्ध होंगे। अगर इस देश को छोड़ने का इरादा ही नहीं किया और इसको परदेशी नहीं समझा तो संत मत की धारणा नहीं हुई। ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस देश को छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे जिस कदर यहाँ सुधार कर लिया जाए। ये देश रहने के काबिल नहीं बन सकता है। सुर्त यहाँ हमेशा नहीं रह सकती है।